प्रधानमंत्री जी ने सारे राजनीतिक दल से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि देश की मातृशक्ति के हक के बीच में रोड़ा ना अटकाएं। देश की मातृशक्ति को उनका हक देना देश के लिए जरूरी है, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि भाई क्रेडिट तुम्हें लेना है तो आप ले लीजिए, पर आप देश की मातृशक्ति को उनके हक के बीच में रोड़ा मत अटकाइए। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री जी का आह्वान सुनकर जितने भी दल जिन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोटिंग की थी, वह उनकी अंतरात्मा उनकी जागेगी और देश की माताओं बहनों के हक के बीच में रोड़ा अटकाने की उनकी राजनीति है, उसको वो समाप्त करेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने आज दिमागी नक्सल का भी जिक्र किया और कहा कि जो लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए डेड इकोनॉमी बोले, तो वो भारत के विकास के अवरोध उत्पन्न करते हैं। जो लोग भारत की हर विकास यात्रा पे प्रश्न चिन्ह लगाए, भारत के गौरव पे प्रश्न चिन्ह लगाए, भारत विरोधी ताकतों से विदेशों में जाकर छुप छुप के मिले, भारत के जो शत्रु देश है उनसे फंडिंग ले, वो लोग भारत के विरोध में है, भारत की विकास यात्रा के विरोध में है, विकसित भारत के संकल्प के विरोध में है। उन लोगों का जो वैचारिक जो मत है वो भारत के विरोध में है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जिनकी सोच भारत के विरोध है। भारत के सम्मान जब होता है, भारत जब आगे बढ़ता है तो उनके हृदय में कष्ट होता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके साइडलाइन किया जाना जरूरी है, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि विकसित भारत 2047 का जो सबसे मजबूत पिलर है वो देश के युवा है। और जिस तरह से युवाओं के लिए 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग से लेकर 2036 में ओलंपिक गेम्स की भारत की तैयारी तक, और प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से आह्वान किया कि ओलंपिक गेम्स में हम उन सब गेम्स में पार्टिसिपेट करें, मेडल जीते जिन गेम्स में अभी हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था लाल किले की प्राचीर से, वो देश के युवाओं को ताकत देने का, देश की महिलाओं को ताकत देने का, देश की मैन्युफैक्चरिंग को ताकत देने का, देश के अन्नदाताओं को ताकत देने का, उसमें पूरा खाका देश के सामने रखा है। और जो लोग इस वैचारिक युद्ध में भारत के खिलाफ है, जो दिमागी रूप से भारत का विरोध करते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके देश के लोगों को साइडलाइन करना चाहिए। सर, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंडिपेंडेंस डे समारोह से दूरी बनाई। 80वें स्वतंत्रता दिवस पे मुझे लगता है सारे राजनीतिक दल, क्योंकि राजनीतिक दल तो भारत के हैं, अगर भारत के राजनीतिक दल के प्रमुख लोग सिर्फ इसलिए नाराज हो जाएं कि उनकी सीट 3 सेंटीमीटर पीछे हो गई, तो मुझे लगता है कि ये भारत की आज़ादी का, हमारे महापुरुषों का, स्वतंत्रता के सेनानियों का अपमान उन्होंने आज किया है। आप देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस में आपको गणमान्य अतिथियों के रूप में बुलाया गया। कितने लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, और आप वहां पे 4 सेंटीमीटर मेरी सीट पीछे इसलिए नाराज होगे, इसलिए नहीं जाओगे। मुझे लगता है इससे उन सब लोगों ने महात्मा गांधी का भी अपमान किया, पंडित नेहरू का भी अपमान किया, सरदार पटेल का भी अपमान किया, सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान किया, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया देश की आज़ादी के लिए। और उस आज़ादी के महोत्सव में अगर आपको ये सिर्फ प्रॉब्लम है कि मेरी 4 सेंटीमीटर सीट आगे और पीछे क्यों हो गई, तो ये आपकी तुच्छ मानसिकता